शहर के एक शांत कोने में रहती थी समीरा। 30 की उम्र पार कर चुकी एक सफल इंटीरियर डिजाइनर। सब कहते थे समीरा के पास सब है, पर जो किसी ने नहीं देखा वो था उसके भीतर का अकेलापन। हर सुबह वो कॉफी बनाती, काम पर जाती, मुस्कुराती, लेकिन अंदर ही अंदर कोई खामोश आवाज उसे पुकारती रहती। शाम को जब वो घर लौटती तो सामने सिर्फ दीवारें होती और एक खालीपन जो दिन ब दिन गहराता जा रहा था। ऑफिस की सुबह अक्सर एक जैसी होती थी, वही जानी पहचानी आवाजें, वही काम का तयशुदा रिदम। फिर एक दिन उस रूटीन में एक नया चेहरा शामिल हुआ, आयुष। उम्र मुश्किल से 24 साल, आंखों में सीखने की ललक और चेहरे पर एक ऐसी मासूमियत जो कॉर्पोरेट दुनिया में कम ही दिखती थी। वो उत्साही था, जिंदा दिल और बेहद ईमानदार। उसकी मौजूदगी में एक ताजगी थी, जैसे किसी बंद कमरे में कोई खिड़की खोल दे। समीरा ने उसे पहली बार देखा तो मन में सोचा, नया है, थोड़ा नर्वस है, चलो गाइड कर देती हूं। ये उसका काम भी था और उसकी आदत भी। लेकिन कुछ ही दिनों में समीरा ने महसूस किया कि आयुष सिर्फ एक होनहार इंटर्न नहीं था। वो काम में अच्छा था, पर उसकी अच्छाई सिर्फ काम तक सीमित नहीं थी, वो दिल से साफ था। गैप। वो समीरा की बातें सुनता था, उसकी तारीफ नहीं करता, बस समझता था। जहां दूसरे उसकी कामयाबी देखते थे, आयुष उसकी थकान देख लेता था। एक शाम जब काम के बोझ से समीरा का सिर भारी था, आयुष चुपके से एक कॉफी का कप उसके पास रख गया। आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए, मैं ये बाकी का काम संभाल लूंगा। उस एक पल में कोई दिखावा नहीं था, कोई उम्मीद नहीं थी, बस एक खामोश परवाह थी। और बस वहीं से शुरू हुआ कुछ अनकहा सा रिश्ता। दिन बीतते गए, समीरा खुद नहीं जान पाई कि वो अब दिन भर ऑफिस में आयुष का इंतजार करने लगी थी। जब वो नहीं आता तो दिल बेचैन हो जाता। एक दिन बारिश में ऑफिस से निकलते वक्त आयुष ने छाता बढ़ाया। आप भीग जाएंगी मैम। मैं भीगने आई हूँ शायद। वो पल शायद दोनों के लिए कभी नहीं भूला जा सका। ना कोई इजहार था, ना कोई वादा, पर उनकी नजरों में सब कुछ कह दिया गया था। पर समाज की सोच अलग थी। समीरा बड़ी थी, आयुष छोटा। लोग फुसफुसाने लगे, समीरा ने बहुत कोशिश की खुद को रोकने की, लेकिन भावनाएं उम्र नहीं देखती, वो बस दिल से बहती है। मैम, मैं आपको पसंद करता हूँ, उम्र नहीं, इंसान से जुड़ा हूँ। उस दिन आयुष की बातें सुनकर समीरा चुप रही। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वो उन्हें बहने नहीं दे सकती थी। ये चुप्पी किसी जवाब का इंतजार नहीं कर रही थी, बल्कि एक मुश्किल फैसले का बोझ उठा रही थी। एक ऐसा फैसला जो दिल और दिमाग की कशमकश के बीच लिया जाना था। वो जानती थी कि इस रिश्ते की कोई मंजिल नहीं है, कम से कम इस दफ्तर की दीवारों के बीच तो बिल्कुल नहीं। अगले कुछ दिन समीरा के लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं थे। हर पल एक अंदरूनी लड़ाई चलती रहती। एक तरफ आयुष का चेहरा, उसकी बातें और वो एहसास था जो उसे पूरा करता था, और दूसरी तरफ थी दुनिया की सच्चाई, प्रोफेशनलिज्म की सीमाएं और एक अनकहा डर। उसने रातों को जाग कर सोचा, हर पहलू को टटोला, और आखिर में कांपते हुए हाथों से उसने वो फैसला ले लिया जो दोनों के लिए सही था, भले ही कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो। कुछ दिन बाद समीरा ने दूसरे शहर के लिए ट्रांसफर ले लिया। उसने अपना सामान समेटना शुरू किया। हर चीज जो उस बक्से में जा रही थी, अपने साथ एक याद लेकर जा रही थी। वो तस्वीरें, वो डायरी जिसमें शायद आयुष का जिक्र था, सब कुछ अब अतीत का हिस्सा बनने वाला था। वो बिना कुछ कहे नहीं जाना चाहती थी। वो चाहती थी कि आयुष उसके फैसले की वजह को समझे, न कि उसे गलत समझे। इसलिए उसने एक चिट्ठी लिखी। शब्द कागज पर उतर रहे थे और आंसू उन्हें धुंधला कर रहे थे। उसने अपने दिल की सारी बात, सारा दर्द और सारा प्यार उन चंद लाइनों में समेट दिया। उस चिट्ठी में उसने लिखा, कुछ रिश्ते सिर्फ महसूस करने के लिए होते हैं, पाने के लिए नहीं। हमारा जुड़ाव बहुत सच्चा और कीमती है, और मैं इसे किसी भी तरह की उलझन में नहीं डालना चाहती। अलविदा। और फिर वो चुपचाप चली गई। जब आयुष ऑफिस आया तो उसकी नजर उस चिट्ठी पर पड़ी। उसने उसे खोला
चुप रहा और एक पल में सब कुछ समझ गया। समीरा का फैसला, उसका दर्द और उसका प्यार। उसने उस चिट्ठी को दोबारा मौद्दा और बहुत हिफाजत से अपने बटुए में रख लिया, जैसे वो कोई कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि समीरा के एहसास का एक हिस्सा हो जिसे वो हमेशा अपने पास रखना चाहता था। समीरा अब एक नए और दूर शहर में थी, पर उसके दिल में वो एहसास आज भी उतना ही ताजा और जिंदा था। ये दूरी जिस्मों की थी, दिलों की नहीं, क्योंकि उसने सीखा था कि सच्चा जुड़ाव सिर्फ साथ रहने से नहीं होता, बल्कि किसी को इतनी गहराई से समझने और महसूस करने से होता है कि उसकी खुशी के लिए उससे दूर जाना भी मंजूर हो। और इस तरह एक कहानी अपने अंजाम तक पहुंची, या शायद ये अंजाम है ही नहीं, ये तो बस एक ठहराव है, एक अल्प विराम, क्योंकि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वो हमारी जिंदगी का हिस्सा बनकर हमारी सांसों में बस जाती है। समीरा और आयुष की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी, एक ऐसी कहानी जो कागजों पर, दफ्तर की फाइलों में शायद बंद हो चुकी थी, लेकिन दिलों में तो वो अब भी शुरू हुई थी। कहते हैं कि जो रिश्ता आत्मा से जुड़ जाए वो कभी खत्म नहीं होता, वो दूरी या समय का मोहताज नहीं होता, वो एक एहसास बनकर हमेशा साथ रहता है। आयुष के लिए समीरा और समीरा के लिए आयुष अब सिर्फ नाम नहीं थे, वो एक एहसास थे, उस पहली बारिश का, उस एक छाते के नीचे बिताए चंद लम्हों का, और उन अनकही बातों का जो आंखों ने तो कह दी थी पर जुबान तक नहीं आ पाई। कौन जाने जिंदगी उन्हें फिर किसी मोड़ पर मिलाएगी या नहीं, शायद किसी और शहर में, किसी और बारिश में वो फिर मिलेंगे, उसी छाते के नीचे, या शायद वो अब कभी नहीं मिलेंगे। पर क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? उनका मिलना शायद इतना ही लिखा था, उनका सफर शायद यहीं तक का था, लेकिन इस छोटे से सफर में उन्होंने एक दूसरे को वो दे दिया था जो जिंदगी भर उनके साथ रहने वाला था, एक खूबसूरत याद, और ये यकीन कि दुनिया में ऐसे रिश्ते भी होते हैं जो बिना किसी शर्त के बस दिल से निभाए जाते हैं। अगर आपने इस कहानी को यहां तक, इस आखिरी पल तक महसूस किया है, तो आप समझते हैं कि हर कहानी का अंत वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। कुछ कहानियां हमें पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि हमें बदलने के लिए मिलती है। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो कमेंट में बस इतना लिखिए, सच्चा जुड़ाव कभी नहीं मिटता। और हाँ, अगर आपने ये वीडियो बीच में ही छोड़ दी होती तो आप उस एहसास को कभी नहीं समझ पाते जो सिर्फ दिल से सुनने वालों को महसूस होता है। आप उस खामोशी के शोर को, उस दूरी की नजदीकी को और उस अधूरेपन की खूबसूरती को शायद कभी न जान पाते। ये कहानी धैर्य मांगती थी, ठीक वैसे ही जैसे सच्चे रिश्ते वक्त मांगते हैं। ये कहानी सिर्फ समीरा और आयुष की नहीं, बल्कि उन सभी रूहों की है जिन्होंने कभी किसी से ऐसा ही एक गहरा, खामोश और सच्चा जुड़ाव महसूस किया है। ये कहानी आपकी और हमारी है। इस एहसास को हमारे साथ अंत तक जीने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।